नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार के दिन आज किस कमोडिटी के अंदर कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज जानकारों की क्या राय है कि किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है और किस कमोडिटी में क्या लेवल पर ट्रेडिंग करके चलना सही रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और रूपा जी की उस पर क्या राय है। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कि आज भाव क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है। सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे कैसा सीड की। तो कैसा सीड का मार्च वायदा आज 4450 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4466 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सामान्य कारोबार देखने को मिल रहा है कैसा सीड के मार्च वायदे के अंदर। वहीं चना आज 4900 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4935 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर इस वक्त लगभग आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि चना पहले 4600 हुआ, फिर 4700, अब वहां से डायरेक्ट जंप लगा के 4900 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने में एक तेजी देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की, बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2210 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2217 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं धनिया आज 7350 पर खुला है और इस वक्त 7382 पर कारोबार कर रहा है, 1% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का मार्च वायदा आज 6060 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6035 के स्तर पर लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा 3844 पर खुला है और इस वक्त 3836 पर गिरावट के साथ आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा 13625 के लेवल पर खुला है और इस वक्त 13590 के स्तर पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5550 पर खुला है और इस वक्त 5542 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही देखें अगर रिफाइंड सोया तेल को, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1180 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1178 पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि रिफाइंड सोया तेल 1200 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं आज रिफाइंड सोया तेल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये सब बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का मार्च वायदा आज 5148 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5153 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी आज 8790 के स्तर पर खुली है और इस वक्त 8810 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 2% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 8908 का भी हाई लगा चुकी है हल्दी अभी तक। तो यानी कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हल्दी 9000 का लेवल जरूर दिखलाती हुई बहुत ही जल्द नजर आएगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटीज का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे मसालों से। तो मसालों में हम देख रहे हैं कि मसालों में आपने जो टारगेट दिया था हल्दी का कि जो 8500 से लेकर 9000 का जो टारगेट है वो लगता हुआ नजर आ सकता है। वहीं आज हम देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वायदा इस वक्त 8908 तक का भी हाई लगा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आज के कारोबारी सत्र में ही, इंट्राडे में ही हल्दी 9000 का लेवल दिखाती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल हल्दी के अंदर जिस तरीके की तेजी बनी है और एक्सपेक्टेड है कि 9000 का स्तर आज छू सकता है मार्केट। और आज भी 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 8800 के ऊपर है मार्केट और एक अच्छी शानदार रैली अखिलेश इस कमोडिटी के अंदर आई है। 5000 से हम बात करते आ रहे हैं और बाइंग रिकमेंड करते आ रहे हैं और आज देखिए आप ये हल्दी 9000 के स्तर दिखाती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने में ही इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अब 9000 तक मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 9200 से 9500 के स्तर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 9000 के बाद एक करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है कि जो नीचे में इसको 8500 तक ले जा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। थोड़ा सा डिप आने पर वापस इसमें खरीदारी इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन जितना बाइंग है वो बिल्कुल होल्ड करें। 8500 के बाद अब 9000 के स्तर के लिए हल्दी के ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं कि मार्केट दिखला सकती है। जी, तो यानी कि बहुत ही जल्द हल्दी 9000 तक के भी लेवल्स दिखला सकती है। वहीं से अगर हल्दी 9000 के ऊपर मेंटेन सस्टेन हो जाती है, टिक जाती है, तो वहां से 9200 से लेकर 9500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि जीरा काफी दिनों से 13400 से लेकर 13600 के दायरे में कारोबार जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 14000 को टच नहीं कर पा रहा है। तो क्या माना जाएगा कि क्या जीरा इसी रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ नजर आएगा या फिर 14000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है?
देखिए, बिल्कुल 14,000 के लेवल एक्सपेक्टेड हैं कि जीडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अभी जी। थोड़ा-सा डिमांड फैक्टर जो है वो काफ़ी सुस्त हो चुका है। इस वजह से मार्केट जो है 13,000 के ऊपर सस्टेन है, लेकिन 14,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो एक रेंज बाउंड है। आप देखिए लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि मार्केट जी। जो है 200 से 300 रुपए की रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। आगे एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके चलते मार्केट में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर धनिये की, तो धनिये में हमने देखा कि धनिया एकदम से उछाल मार के निकल के सामने आया है और काफी अच्छी बढ़त के साथ इस वक्त भी कारोबार कर रहा है। हमने सुना है कि आपने ही मार्केट टाइम्स के माध्यम से बताया था कि धनिये की जो फसल है इस साल खराब देखने को मिली है, कैरी ओवर स्टॉक में कमी देखने को मिली है, जिसका असर धनिये की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम आपसे नए लेवल्स जानना चाहेंगे धनिये के कि अब नए लेवल्स धनिये के अंदर क्या देखने को मिल सकते हैं। पहले ही बताया था कि इसके अंदर तेजी का रुझान है और ये तेजी जो है वो कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। और जी। अब आप देखिए धनिया भी रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से हल्दी ने रिटर्न्स दिया है। अब मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि धनिया भी वही लेवल्स जो है वो आगे दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अभी धनिया जो है हाल फिलहाल में 7,500 के लेवल्स अप्रैल वायदा में देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 7800 से लेकर 8,000 के स्तर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार दिखला सकता है। तो अब हल्दी की तरह ये धनिया भी एक अच्छा रिटर्न जो है वो देता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्दी, जीरा, धनिया इन सभी के अंदर तेजी का ही रुझान है। धनिये की अभी डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर काफी क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं जी। और उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि धनिये के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग बनाई जा सकती है और जल्द ही धनिया 8,000 के स्तर छू सकता है। जी। तो यानी कि सारी ही मसाला पैक की कमोडिटी तेजी की ही तरफ है। मसालों में इस वक्त तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। हर निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। निचले स्तर पर खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाना है। निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ के चलने हैं। आने वाले दिनों में धनिया 8,000 तक के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। वहीं जीरे के अंदर 14,000 के लेवल और हल्दी के अंदर 9,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रिफाइंड सोया तेल में तो हम देख रहे हैं कि 1200 का छूने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी एक लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो क्या माना जाए, ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर यहां से अब गिरावट में का माहौल शुरू हो गया खाद्य तेलों के अंदर। देखिए, जहाँ तक हल्दी की बात है कि धनिया सॉरी और एडिबल ऑयल की जी। बात है तो उनके अंदर अभी तेजी का ही रुझान जो बना हुआ था, अब आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत बाजारों के अंदर प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहाँ तक देखिए रिफाइंड सोया ऑयल की बात है, उसके अंदर 1200 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है मार्केट, तो इट मीन्स जी। यहाँ से करेक्शन जो है वो बढ़ सकती है। और 1188 के बाद अब मुझे लगता है कि मार्केट नीचे में 1160 से 1140 तक लुढ़क सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी 1200 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए, सेम एज़ इट इज़ सीपीओ के अंदर भी, क्रूड पाम ऑयल के अंदर भी बिकवाली का ही जी। जो है वो रुझान बना रह सकता है। और नीचे में सीपीओ जो है 1000 अभी 45 पर ट्रेड कर रहा है, 1020 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ इन दोनों के अंदर ही दबाव जो है वो बना रह सकता है, तो इनके अंदर बिकवाली की रणनीति रखनी चाहिए। जबकि सरसों और सोयाबीन के अंदर वापस से डिमांड हाई हुई जी। है और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन अभी 5200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस से लंबी तेजी आ सकती है, अदरवाइज नीचे में 5000 तक लुढ़क सकता है। वहीं सरसों में भी सेम एज इट इज थोड़ा बहुत मार्केट जो है 50 से 100 पॉइंट का और अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है और वहां से फिर से वहां मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजारों में हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। जी। तो यानी कि एडिबल ऑयल पैक में खास करके सरसों और सोयाबीन की डिमांड लगातार बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का जो प्रभाव है वो भी घरेलू वादा बाजारों की कीमतों पर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है सरसों और सोयाबीन के अंदर। तो इसमें अभी तेजी की ही देखने को मिल सकती है, हालांकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में रूपा जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं नरेंद्र सिंह राठौर जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। इनका सवाल है कि इनकी सोयाबीन मार्च वादे में सेल कर रखी है 5078 के लेवल पर, तो इनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी। देखिए 5078 पर अगर इन्होंने बिकवाली कर रखी है मार्च वायदा के अंदर, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इनको एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। 5150 के आसपास चल रहा है, तो लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, लेकिन स्टिल आप 5180 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। जी। ही रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन
धनीराम असाती जी हैं, वहीं आरिफ जी भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। वो जानना चाहेंगे कि क्या सोयाबीन 5300 के भी लेवल्स दिखलाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, तेजी जो है, नो डाउट अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी ही है और ये बनी भी रह सकती है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से रिएक्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टिल 5300 भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है, लेकिन पहले अब जिस तरीके से आज थोड़ा सा हल्का लाल निशान है, तो हो सकता है कि पहले 5000 का स्तर देखने को मिल जाए। तो अगर 5200 के ऊपर सस्टेन होगा तभी 5300 का स्तर संभव है। अदरवाइज यहाँ से मुझे लगता है कि 5180, 5140, अगर इसके नीचे लुढ़का मार्केट 5180 के नीचे ऑलरेडी लुढ़क चुका है, 5140 के नीचे लुढ़का तो वापस से नीचे में 5080 तक जा सकता है। तो इन लेवल्स के लिए इनके अंदर बिकवाली करके चल सकती हैं। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कपास और कपास खली का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कपास और कपास खली के देखिए, कपास और कपास खली के अंदर अभी भी बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान है। और जहां तक कॉटन ऑयल सीड केक की बात है, अभी बाजार आज थोड़ा सा संभला है, 2216 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बार 2320 तक ऊपर जा सकता है। और कॉटन भी 22,200 पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो ऊपर में 22,600 तक एक बार जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत बाजार सुस्त जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या बिनौला खल में 2400 के लेवल 15 मार्च से पहले देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुश्किल है, 15 मार्च से पहले ये लेवल्स एक्सपेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि बाजार रेंज बाउंड हो जाए। अगर देखिए 2300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, तब 2400 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। जी, तो यानी कि अभी 15 मार्च से पहले तो देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन अगर 2300 का लेवल सस्टेन कर जाता है, 2300 के लेवल पर अगर बिनौला खल सस्टेन कर जाता है, तो फिर वहां से बिनौला खल की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है और 2400 का लेवल बिनौला खल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यही रूपा जी जानना चाहेंगे चने के बारे में। चने में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। चना 4900 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो चने में आज आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, चने में बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम बना है और अब चना जो है 4900 के ऊपर है और 5000 का स्तर छू सकता है। 5000 के स्तर के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो 5200 तक भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी चने के अंदर 15 दिन और तेजी बनी रह सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में नीचे में 4880, 4880 और ऊपर में 4960 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए ऐसी कौन सी एग्री कम्युनिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? अखिलेश, मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में मसालों के अंदर ही तेजी का रुझान है, तो यही मसाले जो है आपको तेजी में बेनिफिट दिला सकते हैं। हल्दी और धनिया, इन दोनों के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज हल्दी और धनिया के अंदर निचले स्तर पर बाइंग करके चला जा सकता है। एग्री कमोडिटीज के अंदर आप इनमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, जिनका सवाल विजय साहू जी हैं, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है। मक्के का भाव 1800 तक कब देखने को मिल सकता है? विजय जी, हमने इसके बारे में एक वीडियो भी अपलोड करी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि मक्के की कीमतों में 1800 का लेवल देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैं अभी बता देता हूं कि मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो काफी कम देखने को मिला है। 2020 मक्का किसानों के लिए बहुत ही खराब साल रहा था। एक तो जो पिछला स्टॉक था वो ज्यादा था, वहीं मक्के की बुआई जो थी वो अच्छी खासी देखने को मिली थी और उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिला था, बम्पर उत्पादन देखने को मिला था। और जो कैरी ओवर स्टॉक है साल 2020 में वो भी काफी ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से मक्के के जो भाव थे वो बहुत ही कम देखने को मिले थे। एमएसपी के आधे भी नहीं रह गए थे, इतने कम रेट पर किसानों ने अपना मक्का बेचा था। अब जब कम मक्के के भाव मिले थे तो किसानों ने मक्के से अपना मुंह मोड़ लिया है। इस साल 2021 में मक्के की बुआई कम रहने की आशंका है और मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी कम रहने की ही आशंका है। तो अगर आप मक्का होल्ड करके चल सकते हैं तो मक्के में बहुत ही जल्द देखेंगे कि 1600 से लेकर 1800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी भी ये सजेशन दूंगा कि आप मार्केट टाइम्स की वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मार्केट टाइम्स ने मक्के के बारे में बताया है। वहीं अभी भी कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है। हल्दी 9000 का लेवल छू सकती है, हल्दी के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं धनिया के भी लेकर सवाल आ रहे हैं। एजे किंग जी हैं, धनिया 8000 हो सकता है क्या? हाँ जी, धनिया 8000 का लेवल दिखला सकता है।
दिन के अंदर भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। दालों को लेकर सवाल आ रहा है कि अभी दालों के अंदर कैसा रुझान देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि दालों के अंदर अभी एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जैसे हम तुअर दाल में पहले से ही देख रहे हैं कि तुअर दाल की फसलें खराब रहने के अनुमान के चलते तुअर दाल की कीमतों में एक तेजी बनी हुई है। वहीं चने में भी अभी एक तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि जब अराइवल्स आएंगी, जब आवकें देखने को मिलेंगी मंडियों के अंदर, तब एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा चने की कीमतों पर और दालों पर भी। लेकिन उसके बाद से हम देखेंगे कि चना एक बार फिर से एमएसपी पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा और दालों की जो कीमतें हैं उनमें भी एक बढ़त देखने को मिलेगी। हम देखेंगे कि दालों इस साल जो फसलें खराब रहने का जहां पे अनुमान लगाया गया है और चने की जो आवक, जो चने का जो उत्पादन है वो अच्छे रहने का भी अनुमान लगाया गया है। जहां पे उत्पादन अच्छा रहेगा वहीं पे भी क्रॉप्स डैमेज भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस साल जानकारों द्वारा साल 2021 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2021 में जो खपत है चने की और अन्य दाल दलहन की वो अच्छी देखने को मिल सकती है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से हम देखेंगे कि चने और दालों में एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।